नमस्कार दोस्तों, इंटरटेनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह इंटरटेनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो है, अतः आप इसको इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही ज्ञात है कि हमारा देश भारत इस समय कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है और हम आप हमारे जैसे 130 करोड़ नागरिक, राज्य की सरकारें, केंद्र सरकार एवं बहुत सारे सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए। दोस्तों, जब भी महामारियां आती हैं, दैवीय आपदाएं आती हैं, कभी भी बताकर नहीं आती हैं, अतः यह स्वाभाविक है कि हमको आपको ऐसे समय में बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ समय निकाल पा रहे हैं, जो कि आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में, व्यस्तम लाइफ में बहुत कठिन होता है। और ऐसे में यदि व्यक्ति चाहे तो स्वयं का विकास, अपने परिवार के विकास को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकता है। और इस समय तो आप देख रहे हैं कि प्रकृति भी अपने आप को निखार रही है, अपने आप को अपने पुराने रूप में लाने का भरसक प्रयास कर रही है। और काफ़ी हद तक मानव की जितनी भी कोशिशें रही हैं, सरकारों की जितनी कोशिशें रही हैं, गंगा जल को साफ़ करने की बात हो या पर्यावरण प्रदूषण को साफ़ करने की बात हो, हर चीज़ में वह सफलता उन योजनाओं से नहीं आ पाई जो प्रकृति स्वयं को निखार रही है। इन सब चीज़ों के चलते, लॉकडाउन के चलते, तो हमारा भी एक ऐसा छोटा सा प्रयास है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को निखारने के लिए उसकी कुछ एक दो ऐसी छोटी कमियां जो हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, किंतु हमारा ध्यान नहीं गया, या हमारे व्यस्तम लाइफ में हमारे जो आज जीवन जीने की कला बन चुकी है, जो हमारा यह समय चल रहा है, इसके चलते हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसका कारण बच्चों को शिक्षा को ग्रहण करने में एक भारी मानसिक दबाव झेलते हुए ग्रहण करना होता है। तो दोस्तों, इंटरटेनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल का उद्देश्य विद्यार्थी एवं अभिभावक तक ज्ञान को ऐसी सरल एवं मनोरंजक विधियों के माध्यम से पहुंचाना है कि शिक्षा को कोई भी व्यक्ति कभी भी भार के रूप में ग्रहण ना करे। हमारा मानना है कि यदि विषयों को बच्चों पर शिक्षण संस्थानों द्वारा सीधे न थोपकर दादी नानी की बचपन में सुनाई गई कहानियों के रूप में, जैसा कि हम सभी को बचपन में कुछ ऐसी कहानियाँ 10, 15, 20 कहानियाँ होती हैं जो हम अपने दादा दादी, नाना नानी तथा माता पिता अन्य के माध्यम से सुने होते हैं, और वह फिर हमें तह जिंदगी नहीं भूलती। जबकि उन कहानियों का प्रयोग न तो कभी हमें रिटन एग्जामों में करना पड़ता है, न ही कभी उन्हें अपनी नोटबुक में लिखकर हम 10-20 बार रटते हैं, न तो उससे कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और न ही हम कहीं उसको किसी भी एग्जाम में लिखने के काम आती हैं। लेकिन वो कहानियाँ एक मोरल देती हैं, जो हम जीवन भर कहानियों को उसी शब्दों में याद रखते हैं जैसे हमें सुनाया गया था। कारण यह होता है कि वह कहानियाँ रोचक होती हैं। उस समय में उन कहानियों के प्रति हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमारा प्रयास यह है कि हिंदी साहित्य, इतिहास, हमारा संवैधानिक विकास, संविधान तथा अन्य वैसे सभी विषय जो आगे चलकर बच्चों की शिक्षा में बहुत ही ज़रूरी साबित होते हैं, ऐसे विषयों को एक ऐसी श्रृंखला में, कहानियों की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करना है जो मनोरंजक हो, रुचिकर हो, जो आपको बांधे रखे और साथ ही साथ ज्ञान का भंडार भरा हुआ हो। यदि बच्चे बचपन में ऐसी कहानियों को सुनते हैं और आगे चलकर क्लासरूम में, अपने पाठ्यक्रम में, अपनी पाठ्यपुस्तक में, अपने शिक्षक द्वारा उन कहानियों को पाते हैं, तो उनका चेहरा निश्चित ही खिल उठेगा और उनका जो इंटरेस्ट है वो 4-5 गुना तक उस विषय के प्रति बढ़ जाएगा। क्योंकि यह मनोवृत्ति होती है, मानव का स्वभाव होता है कि यदि किसी विषय के बारे में उसको थोड़ा सा भी नॉलेज पहले से है और उसका कहीं पर चर्चा चल रही है, कहीं पर बहस हो रही है, तो ना चाहते हुए भी हम उस पर
हम उसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि यह हमारा स्वयं का इंटरेस्ट होता है। और दोस्तों, इसीलिए हमारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्यार्थी के अलावा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानार्जन करना चाहता है, जो शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है, आज के युग में शिक्षा को बहुत पीछे छोड़ चुका है। यानी कह सकते हैं कि जो भूतपूर्व विद्यार्थी रहा है, ऐसे सभी भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए जिन्हें समय न मिल पाने के कारण उनके वे सब विषय छूट गए हैं, वे सारी कहानियाँ धीरे धीरे दिमाग से निकल रही हैं जो कभी बचपन में बहुत इंटरेस्ट के साथ वो पढ़ा करते थे और उनको उन्होंने जिया है। तो ऐसी कहानियों को बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही रुचिकर बनाकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह हमारा प्रयास होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे माध्यम से ऐसी ज्ञान की बातें मिल सकें, वह पुरानी चीज़ें जो उसे नॉलेज है परंतु वह धीरे धीरे भूल रहा है, उन सब चीज़ों को वह फिर से जान सके, जुड़ सके। अतः दोस्तों, यह एक छोटा सा प्रयास, एक यूं भी कह सकते हैं कि कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक अभियान लाया है, आत्मनिर्भर भारत का अभियान। हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों तक सीमित ना रखकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम उन्हें पढ़ाएंगे, हम उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जिसके माध्यम से उन्हें पहले से ही बहुत कुछ स्वयं से नॉलेज रहे। और इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हमारा यह छोटा सा प्रयास आप सार्थक करिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हम अपने प्रयास को, अपने मनोबल को बढ़ाते हुए आपके लिए पहला वीडियो बहुत जल्द से जल्द प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।